हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? ओके, सो वी आर बैक विथ अनदर सेशन जहाँ पे हम जून 2026 के CSET के पेपर सॉल्व कर रहे हैं मतलब डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व अपन साथ साथ में क्वेश्चंस जब अपन चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे CSET अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के। ओके, अभी अपन क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाला सबसे पहले। उसके बाद हमने जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 4 डेप्रिसिएशन एंड चैप्टर नंबर 7 शेयर कैपिटल, इन चार चैप्टर्स के अपन क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करना, सॉल्व आपको करना है। मैं आपको बताऊंगी ट्रिक के क्या क्या कैसे सॉल्व होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व आपको करना है ना। ये काम आपका है कि आप सॉल्व करिए। आप अक्टूबर टेम देने वाले हैं, है ना? तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी कि आप सॉल्व करिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको हेल्प करूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन एनालिसिस करते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर आया कैसे था। चलो, क्या रेडी हैं सब लोग? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। पहले मैं तो रेड पेन ले लूं, रेड पेन से लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। पेपर नंबर है हमारा ये 2, है ना? पेपर नंबर हमारा 2 है अकाउंटिंग। पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो गया है CSET में। ठीक है, नॉर्मल पेपर जैसा आता है वैसे। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8। मतलब 2 से 8 तक के जो क्वेश्चंस है, ये 7 क्वेश्चंस है, इनमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन 1 तो कंपल्सरी है। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। मतलब हमको कोई 5-6 क्वेश्चंस करने, 8 क्वेश्चंस में से। ओके, 1 नंबर कंपलसरी, ये याद रखना, नोट लिखा हुआ है ऊपर। तो पहला क्वेश्चन भूल मत जाना, क्वेश्चन नंबर किया ही नहीं। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखने से क्या लग रहा है? प्रिपेयर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। कितने? 8 मार्क्स का। यहाँ पे साइड में और मार्क्स भी लिखा जाता है कि चैप्टर 1 में से कितना आया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 8। मुझे पता है कौन कौन सा क्या क्या चैप्टर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। चैप्टर नंबर 4 में से अभी कितने मार्क्स का आ गया है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि लक्की हैप्पी एंड लक्की एसोसिएट्स ने 1 अगस्त को फर्म ने परचेज की एक मशीन फॉर 3,90,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, 1 अगस्त 2022 को मशीन परचेज करी 3,90,000 की, उस पर 10,000 का इंस्टॉलेशन। इट डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 15% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, WDV के हिसाब से 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है। 30 नवंबर 2025, 2022 से 2000 कहाँ आ गए? 25 पे आ गए। ये कहानी कब की थी? 2022 की थी। आ गए अपन 2025 में। मशीन वॉज डिसमेंटल एट कॉस्ट ऑफ 5,000, मतलब ये डिसमेंटल कॉस्ट है, ये डिसमेंटल करने का कॉस्ट है। ठीक है, डिसमेंटल कॉस्ट किया एंड सेल कर दी वो मशीन को 1 लाख रुपए में। 2022 को जो मशीन खरीदी थी 4 लाख की थी, 3,90,000 प्लस 10,000, 4 लाख की थी। 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है उस पर हर साल का। ठीक है, अगस्त में खरीदी थी। आप 1 साल का लगाओ, कितना हो गया मार्च तक का? 31 मार्च 2023 तक में 8 महीने हो चुके, तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दोगे। फिर मार्च से 2024 तक का 1 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दोगे। 24 से जब 25 में जा रहे हैं तो बीच में नवंबर में सेल कर दी, तो नवंबर से नवंबर तक का कितना हुआ? 8 महीने। यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन सेल करने के बाद डेप्रिसिएशन लगाओगे, और उसके बाद डिसमेंटल कॉस्ट भी लिख दोगे, 5,000 की वो लगी थी वो भी करोगे। उसके बाद 1 लाख में सेल कर दोगे। सेल करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हाँ, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट साइड, लॉस हुआ तो लॉस साइड लिख दोगे। ये हो गया पहली मशीन का काम। परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया। ऑन 1 दिसंबर 2025, नवंबर की ये बात खत्म हो गई, ये भी 2025 के दिसंबर की ही बात है। फर्म acquired and put into operation a new machine total cost of 7,60,000, एक नई मशीनरी परचेज करी 2025 में। Depreciation was provided on the new machine on the same basis as had been used in the case of the earlier machine। क्या बोल रहे हैं? 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। किस मेथड से? WD मेथड से ही लगेगा जो पुराना था। ठीक है, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है, बोल रहे हैं 4 साल का मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। क्या आप बना सकते हो? इजिली बना सकते हो, इजिली बना सकते हो।
इजीली बना सकते हो। मशीन के अकाउंट बनाओ, पहले परचेज करो 1 अगस्त को, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने, 2025 में आए, 2025 में आके सबसे पहले सेल करने के पहले 30 नवंबर को डेप्रिसिएशन लगाया, डिसमेंटल कॉस्ट 5,000 रुपए की डाल दी, फिर सेल कर दिया। उसके बाद देख लिया कितनी वैल्यू थी डब्ल्यूडीवी हमारी, कितने में सेल हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डिसमेंटल कॉस्ट करने के बाद, सेल वैल्यू माइनस करने के बाद कितना हमारा अमाउंट बचा है, प्रॉफिट का कि लॉस का, तो प्रॉफिट लिख दो प्रॉफिट साइड, लॉस लिख दो लॉस साइड। नई मशीन परचेज की, नई मशीन परचेज करो, उसका डेप्रिसिएशन लगा दो, खत्म। 3 साल 4 साल का आपका अकाउंटिंग बन जाएगा। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन द पर्पस, मतलब क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है, मेंशन द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 5 यूजेस होते हैं, 5 यूजेस होते हैं। बोनस, बायबैक, ठीक है, बोनस, बायबैक, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स और उसका रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। इशू ऑफ प्रीमियम के टाइम पे जो रिडेम्पशन, हाँ रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद कमीशन देने के लिए, इशू ऑफ शेयर्स पे अंडर राइटर्स को जो भी कमीशन दे रहे हैं उसके लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज हो सकता है। ये सब 5 यूजेस थे, 5 यूजेस थे किसके? ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 का। 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 का है, क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। इतना इजी है, मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है। अभी तक हमने बीआरएस किया नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। बीआरएस जिसे सॉल्व करते हैं, बीआरएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, बीआरएस का कितने, 8 मार्क्स का। तो ये अपना थर्ड चैप्टर है, 8 मार्क्स का आ गया। चलो ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास कितना है? आपके पास 5 क्वेश्चन करने हैं। आप कोई भी अपना चूज करो, 5 क्वेश्चन कर दो, कर दो, ठीक है। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने का है। प्राइस फंड, मतलब ये चैप्टर नंबर 8 का एनपीओ वाला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसकी बैलेंस शीट बनाने को दिया गया है यहाँ पे। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 का है, तो ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का आ गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बता नहीं रही क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़े नहीं है सीएसईटी अक्टूबर वाले बैच के लिए, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रही हूँ। You have joined a company as compliance officer. Pramod, managing director of the company, wants to know from you the various principles and conventions in accounting. Write a note to Pramod. प्रमोद को नोट लिखकर देना है। प्रमोद को क्या देना है? नोट लिख के देना है। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो जो प्रमोद को आपको नोट लिख के देना है वो किस बारे में है? जो वेरियस प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस आपने चैप्टर 1 में पढ़े हैं ना, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस, गोइंग कंसर्न वाला, ये सब वाला, तो ये यही बता रहे हैं कि कौन कौन से वेरियस प्रिंसिपल्स। आप अपने मन से कोई भी उठा लो, 5-6 उठा लो और लिख दो। अपने मन से कोई भी उठा लो 5-6 और लिख दो। प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस जो भी है, 3 प्रिंसिपल्स लिख दो, 3 कन्वेंशन लिख दो, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया है, कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का है? ये है ये है 6 मार्क्स का। ओ माय गॉड, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से कितने का आ गया? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अभी एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ चुका है, 8 से 6 मार्क्स तक का है ना, 4 से 8 मार्क्स तक का। चलो नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ इनटेंजिबल एसेट एज इट वुड अपीयर इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ टफ लिमिटेड एज एट 31 मार्च। गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सब आपको दिया हुआ है। क्या कॉस्ट है इसका, अमोर्टाइजेशन क्या है, 2 साल का अमोर्टाइजेशन। ये आपको क्या बनाना है? अमोर्टाइजेशन अकाउंट या नोट्स ऑफ अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखेगा, ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी जब अपन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस सभी सॉल्व करेंगे ना, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें, तब ये आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है। इसको मैं इसमें ले लूंगी, ठीक है, इसको मैं उस वाले उसमें ले लूंगी। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ओके।
मेरे को लगा कि कहीं ग्लिच तो नहीं हो रहा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं कब लूंगी? इस क्वेश्चन को मैं जब डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उसमें लेंगे। जब अपन पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब उसमें अपन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ओके, तो ये अमोर्टाइजेशन वाला क्वेश्चन है, ये है 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अभी तक तो चैप्टर नंबर 4 से काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना? छोटा सा पेपर, छोटा सा चैप्टर है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का, पर क्वेश्चन आ गए उसमें से अभी तक अच्छे खासे। Cash book of the cash book of Clever and Wise, a firm showed an overdraft of 30,000 on 31st March. आपको लग रहा होगा कि ये कैश बुक वाला क्वेश्चन है, बट ये कैश बुक का क्वेश्चन नहीं है। ये पता है किसका क्वेश्चन है? ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, BRS का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 से कितना आ रहा है? 8 मार्क्स का फिर आ गया। बाप रे! चैप्टर नंबर 3 तो इम्पोर्टेंट हो गया इस हिसाब से। चैप्टर नंबर 3 पर तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चंस हर बार ना क्या होते हैं कि क्वेश्चंस हर बार चेंज होते जाते हैं, कभी किसी में ज्यादा आ गया, कभी किसी में ज्यादा आ गया, वो हमको पता नहीं चलता। बट हमको हर इससे समझ में आता है कि हर एक चैप्टर हमको छोड़ के ही जाना है, हर एक चैप्टर के लिए इक्वली मेहनत करनी है। ये है AEBFCG are partners in a firm named Sampak sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Decided to resolve their firm with effect from 31st December. The balance sheet on which date as follows. यहाँ पे आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया है, बोल रहे हैं कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है। रिजोल्यूशन का क्वेश्चन है, कब? 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स का पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, रिजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है। सॉल्व तो करेंगे जब ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे चैप्टर, तब उसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको बताने नहीं चाह रही कि भाई क्या चीज है, क्या आ गया एकदम से, क्या आ गया, क्योंकि अभी CICT का बैच चल रहा है इसलिए। On 1st April, Ruby, Emerald, and Diamond entered into partnership with capitals of 60,000, 50,000, 90,000 respectively. ठीक है, ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है जिसका हमको आ रहा है। Prepare profit and loss appropriation account, capital accounts of partner if capitals are fixed. 12 मार्क्स का क्वेश्चन पार्टनरशिप से आ गया है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी तक 20 मार्क्स का हो गया है पार्टनरशिप से। 12 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब समझ में आ रहा है। अभी अपन एनालिसिस करेंगे पूरा, एक बार देख लेते पेपर किस बारे में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला, व्हाट इज मेंट बाय प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट इज मेड। मॉड्यूल अगर आपने पढ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया था, मॉड्यूल में लिखा हुआ है प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, वो आप इजीली लिख सकते हो, आपको समझा चुकी हूँ। किस सर्कमस्टेंसेस में हम प्रो राटा करते हैं वो भी आपको पता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली आप लिख सकते हो। 4 का बी कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का आया है चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 से अभी 4 मार्क्स का, बस चैप्टर नंबर 7 से अभी तक 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। चलो चलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दी है सन्स वीकेंड सन्स की। क्या बोल रहे हैं ये आपको? बोल रहे हैं कि आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। मतलब आपका ये सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन है, जहां पे आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों बनानी। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 5 से। 16 मार्क्स का, एक बारी में, एक बार में ही 16 मार्क्स का आ गया। ओके, चैप्टर नंबर वो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ए पार्ट डन। बी पार्ट में क्या है? जो बी पार्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट में आ रहा है, ओमेगा लिमिटेड इशूड, वाह, शेयर कैपिटल क्वेश्चन आ गया। क्या क्या बोल रहे हैं इसमें? 100 रुपीज का शेयर है, प्रीमियम 25 रुपए का। पेबल बता दिया, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फाइनल पे इतना। एप्लीकेशन रिसीव हुए 30,000 शेयर्स की, मतलब क्या हुआ है? सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स। 25,000 शेयर्स इशू किए, 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, 5,000 को क्या कर दिया? रिफंड 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 एंड रिजेक्ट कर दिया। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोराटा है ही नहीं। XYZ द होल ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, द शेयर्स वर फोरफिटेड।
बाप रे, 12 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन, 12 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन आया है, इतना इजी क्वेश्चन आया है। शेयर कैपिटल का सबसे इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां ना प्रो लाटा है ना कुछ है। फोर फीचर भी दोनों कॉल करने के बाद ही हो रहा है। आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, जितना मैंने आपको करवाया है, उससे तो कहीं ज्यादा ही इजी क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। तो आठवें चैप्टर नंबर 7 से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। बाप रे, बाप रे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता एंड सुमना साइंड partnership deed on 1st July. They agreed that Sumana will be entitled to commission of 20% on the net profit after charging Amrita's salary of 5,000 per quarter and Sumana's commission. The net profit before charging, अच्छा ठीक है, ये सुमना का कमीशन कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहाँ का है? पार्टनरशिप का। आपको मैं सिखाऊंगी कि पार्टनरशिप में कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका तरीका होता है। 4 मार्क्स का आया है, किस चैप्टर से? पार्टनरशिप के चैप्टर से। पार्टनरशिप का है 5th चैप्टर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका 7th नंबर का। प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब। ये एनपीओ का है क्वेश्चन, एनपीओ का क्वेश्चन आया है, जहां पे आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाने को दी बोल रहे हैं, और आपको इनकम, हाँ मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं, और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। 16 मार्क्स क्वेश्चन आया है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन और आ गया। ठीक है, ठीक है। इसमें से क्या है ना कि आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे तो हम टोटल देखते हैं कितने मार्क्स का कहाँ से आ चुका है। ओके, अपन अपना एक एनालिसिस बना रहे हैं। ये हो गया, 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन पे आ रहे। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, रुस्तम लिमिटेड फोरफीटेड 500 शेयर, शेयर कैपिटल क्वेश्चन है, of 100 each 70 called up on which the shareholder has paid application money of 30 per share only। मतलब कि जिसके पास 500 शेयर थे, रुस्तम लिमिटेड ने 500 शेयर फोरफीट किए, 100 रुपए का एक शेयर था, 70 रुपए कॉल अप किया है, जिसमें से 30 रुपए मिल चुका है। These shares were subsequently reissued at 60 per share as 70 paid up। मतलब 60 रुपए में रीइश्यू किया और बोला कि 70 पेड अप है, मतलब 10 रुपए का क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिल चुका है। 70 पेड अप है, मतलब आगे 30 रुपए और मंगवाएंगे, फुली पेड अप शेयर्स नहीं है। 70 पेड अप है एंड 60 रुपीज, 70 पेड अप को 60 रुपीज में इशू कर दिया है, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इशू के टाइम पे। फोर पिच और इशू की एंट्री आपको पता है। आठवां क्वेश्चन का पार्ट ए 6 मार्क्स का आया है शेयर कैपिटल से। ओके, चलो जाते हैं वापस अपने ऊपर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं, पार्ट बी जो है हमारा, सॉरी उसके बाद 2 क्वेश्चन। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वुड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस बी एंटर्ड। मतलब कि ये बता रहे किस बुक में ये एंट्री होगी। चलो एक एक करके देखते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न रिटर्न बाय अ कस्टमर एंड कैश वॉज गिवन इमीडिएटली। ये जर्नल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न, ये ना सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होगी, ये हो जाएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक, यहाँ पे पूछ रहे कि ओरिजिनल एंट्री किस बुक में करेंगे, तो इस सेल्स रिटर्न बुक में इसकी एंट्री होगी, क्योंकि गुड्स सोल्ड किए थे किस पे? क्रेडिट बेसिस पे किए थे, एंड रिटर्न कर दी कस्टमर ने, एंड कैश वाज गिवन इमीडिएटली। इमीडिएटली यार, अगर कैश दे दिया है, क्रेडिट पे सेल हुआ था और कैश दे दिया, तो आई थिंक ये जर्नल प्रॉपर पे ही होना चाहिए। कब कहाँ पे होना चाहिए? जर्नल में ही एंट्री होनी चाहिए उसकी। इसका आंसर सेल रिटर्न नहीं आएगा, इसका आंसर जर्नल ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? जर्नल प्रॉपर बुक ही आएगा। जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री होगी। ठीक है, मशीनरी वॉज परचेज ऑन क्रेडिट। मशीनरी एसेट परचेज किया है, ना परचेज बुक है ना सेल्स बुक है, ना सेल्स रिटर्न ना परचेज रिटर्न। कौन सी बुक है? ये आएगी जर्नल प्रॉपर बुक। जर्नल में ही एंट्री होगी इसकी। क्यों? क्योंकि गुड्स गुड्स की बात हो रही, मशीन की बात हो रही, मशीन हमारा एसेट होता है, एसेट की बात होती है जर्नल प्रॉपर। डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव बाय द कंपनी। कैश रिसीव होने के वजह से हमने डिस्काउंट दे दिया है, ये एंट्री जाएगी कहाँ पे? कैश बुक में जाएगी। कैश बुक का जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ना, उसमें जाती है।
Certain goods for which the payment is due after 30 days were sold to Y for 10,000। मतलब गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया, 30 दिन बाद पेमेंट मिलेगी, तुरंत पेमेंट नहीं मिल रही है, तो ये जाएगा सेल्स बुक में एंट्री। पेमेंट ऑफ सैलरी ड्यू टू सनंदा who resigned from the services and which will be paid on final settlement। ठीक है, सैलरी पे की सनंदा को, यही जब बात समझते हैं। एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में। बस यही बताना था, 5 मार्क्स का यही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 से। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 1,50,000 ऑन 1 April 2022। द एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years and the scrap value after 10 years is estimated and 15,000। डेप्रिसिएशन 10% चार्ज किया गया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। ऑन 1 April 2025 इट हैज डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब कि चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है। आपको WDV से कहाँ चेंज करने को बोल रहे हैं, SLM में चेंज करने को बोल रहे हैं। And it is anticipated the scrap value will be nil at the end of the useful year। शो मशीनरी अकाउंट 2025 से 22 से 26 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से आया है। डोंट वरी, डेप्रिसिएशन की अपन लोग ना अभी एक और क्लास लेंगे जिसमें जो हमने पढ़ लिया है चैप्टर 1, 2, 4 और 7, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जो 4 है उसके क्वेश्चन जब हम 4 पढ़ लेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपको ओवरव्यू मिल चुका है सबका, है ना। 5 नंबर का 5 नंबर का चैप्टर नंबर कौन से, 4th से आया है। लेट्स सी, चैप्टर नंबर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चंस के मार्क्स दिए हुए कहाँ से कितना है, अपन स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं अब कि हम किसमें कितना टाइम देना है। चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का, चैप्टर 2 से 5 मार्क्स का, चैप्टर 3 से आया 16 मार्क्स के क्वेश्चन। वाह, क्या बात है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, आपके 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर नंबर 4 डेप्रिसिएशन से, स्टिल गुड। 20 मार्क्स के सोल प्रोप्राइटरशिप से, कहाँ से, सोल प्रोप्राइटरशिप से क्वेश्चन आए हैं। और ये 20 मार्क्स के आपके पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए हैं। आपके सबसे ज्यादा नंबर के किससे आए हैं, 26 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट्स, 26 मार्क्स का कंपनी अकाउंट से आया है। एंड 22 मार्क्स का एनपीओ से आया है। आपको समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है तो 8 ही चैप्टर्स, पर कितने इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स आपको देके जाएं, कितने मार्क्स, फ्री के मार्क्स यार। चैप्टर नंबर 7 से जो क्वेश्चंस आए हैं, कितने इजी क्वेश्चंस आए कंपनी अकाउंट्स के, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाए हुए हैं ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 4 डेप्रिसिएशन से ज्यादा टफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं ऑलरेडी। कितने अच्छे क्वेश्चंस आए, कितने अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये पेपर अभी आपको मिल जाता तो अभी भी आप पास कर सकते थे सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ के। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 4 चैप्टर्स ही पढ़ के जाना है। पेपर हर अटेम्प्ट पे अलग आता है, हर अटेम्प्ट में अलग क्वेश्चंस आते हैं, अलग चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, अलग चैप्टर से अलग मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमको ये बेस नहीं लेके चलना है, हमको सिर्फ इस अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है कि हमको किस चैप्टर में कितना टाइम देना है। हमको ये जो 6 चैप्टर्स है इसको तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है कि हमारे 80+ का टारगेट आराम से हो जाए। अगर इन दोनों चैप्टर्स में से, कहाँ गया पेन मेरा, हाँ, अगर इन दोनों चैप्टर्स में अपन मान के चले 20 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हम इनमें से कम 60 से 80 मार्क्स तो टारगेट कर सकते हैं ये 6 चैप्टर्स पढ़ के। 60 to 80 मार्क्स, ये 2 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये 2 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इजी थियोरी है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 में तो बहुत ही इजी है यार। ये सब चीजें तो हम लोग बहुत डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, ये 2 चैप्टर तो बहुत इजी है, इनमें से कुछ भी आएगा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अकाउंट्स पेपर बहुत ही अच्छा आया है CSET का। एंड आई थिंक इसको देखने के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप आराम से 80+ टारगेट कर सकते हो, 80+ टारगेट कर सकते हो किसमें, अकाउंट्स में। अपन इतने अच्छे से तैयारी करेंगे कि अपन 80+ आराम से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, पहले तो आप एक गो थ्रू करोगे, जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए ना, सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, सिर्फ उसके ही क्वेश्चन सॉल्व करो।
मैं जब पढ़ती थी तो मैं यही करती थी, जब भी कोई पेपर आया है तो मैंने पेपर लिया, मैंने उसको देखा कौन कौन से चैप्टर्स के हैं, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए उसके क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर लेती थी, जो चैप्टर्स पढ़ूंगी उसके क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करती थी। इससे इससे क्या होता था, बार बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेती थी एंड मुझे अच्छा फील होता था, एक अकम्पलिशमेंट फील होता था। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक सक्सेस फील हो, आपको अचीवमेंट फील हो, आपको अकम्पलिशमेंट फील हो, है ना। तो जो जैसे मैं पढ़ती थी, मैं आपको वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप भी फटाफट अपने सारे अटेम्प्ट्स क्लियर कर लो। जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करो एंड आप इजीली पढ़ाई करके इसको फटाफट क्लियर करो, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो, ये क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही बढ़िया आया था, अकाउंट्स का देख के तो मेरे को बहुत मजा ही आ गया कि क्वेश्चन कितना बढ़िया आया था। बाकी के अपन सॉल्व करेंगे तब और मजा आएगा। अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।